ये एक दफा का जिक्र है कि एक गांव था जो चमकते हुए दरियाओं और दरख्तों के दरमियान बसा हुआ था। वहां एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम लिली था। वो एक खूबसूरत लड़की थी जिसके सुनहरी बाल और आंखें चमकती थीं जैसे सितारे। हर रोज वो जंगल में सैर करती, जानवरों से बात करती और दरख्तों से उनके राज पूछती। एक धूप वाली सुबह जब वो जंगल के किनारे पर फूल चन रही थी, लिली ने एक झनकने वाली आवाज सुनी। पहले तो उसे लगा ये हवा है, मगर ये तो हंसी थी। ऊपर देखा तो एक छोटा सा चमकता हुआ मखलूक उसके उर्द गिर्द उड़ रही थी, जो उसके हाथ जितना छोटा था। इसके पर फूलों की पत्तों जैसे चमकते थे और उसका जिस्म हर रंग से चमकता था। हेलो, वो छोटी परी गंगनाती हुई आवाज में बोली। मेरा नाम स्पार्कल है, तुम्हारा क्या नाम है? लिली ने हैरत से कहा। मैं लिली हूँ, क्या तुम परी हो? हाँ, स्पार्कल हुंसी, और मैं तुम्हें परियों के जजीरे पर बुलाने आई हूँ। ये एक जादुई जगह है जो दरिया के पार छिपी हुई है, जहाँ सब परियां रहती हैं। मगर सिर्फ ऐसे लोग जो दिल से अच्छे हों वहां जा सकते हैं। लिली का दिल जोश से भर गया। आवा, मैं तो वहां जाना चाहूंगी। वहां कैसे पहुंचूं? लिली स्पार्कल के पीछे चल पड़ी, दरख्तों के बीच, दरिया के पार और एक पोशीदा वादी की तरफ। जैसे ही वो चमकते हुए जानदार तितलियों के फूलों के पल से गुजरे, हवा में गर्मी महसूस होने लगी और रंग रोशन हो गए। यहाँ के दरख्त चांदी के रंग के थे और फूल ऐसे रंगों में खुले थे जो लिली ने कभी नहीं देखे थे। जैसे ही वो आगे बढ़े, एक जजीरा दिखाई दिया, जैसे बादल खुद उसे थामे हुए हों। इस जजीरे पर क्रिस्टल से बने किले थे, ऐसे दरिया थे जो हीरों की तरह चमकते थे। स्पार्कल ने लिली को एक अजीम मैदान में ले जाकर परियों के एक झरमट की तरफ इशारा किया, जो रक्स कर रही थीं। हवा मौसीकी से भरी हुई थी और फूलों की खुशबू फैल रही थी। ये है परियों का जजीरा। यहाँ जादू है, लेकिन लिली, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लिली की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या बात है? स्पार्कल की शक्ल संजीदा हो गई। हमारे जजीरे का जादू मुद्दम हो रहा है। हमारा सब है जो हम करते हैं से कीमती फूल, चांदनी बलोसम मुरझा रहा है। हमें किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जिसका दिल साफ हो ताकि वो उसे जिंदा कर सके। सिर्फ तुम कर सकती हो, लिली। लिली ने फौरन कहा, मैं मदद करूंगी। वो कहाँ है? स्पार्कल मुस्कुराते हुए बोली, चमकते हुए खंबियों के रास्ते पर चलो, मगर मेहतात रहना। वहां एक शरारती साया है जो फूल की हिफाजत करता है। लिली चल पड़ी। इसका दिल खुशी से धड़क रहा था। जैसे जैसे वो चलती गई, खंबे और भी चमकते गए। मगर अचानक एक सियाह बादल घूमने लगा और एक साया नमूदार हुआ। वो एक बहुत बड़ी खामोश मखलूक थी जिसकी आंखें सर्ख थीं और वो धंध की तरह कहीं भी शक्ल अख्तियार कर सकती थी। किसने मेरी सल्तनत में दखल अंदाजी की? उसने गर्रा कर कहा। लिली, जो खौफ के बावजूद बहादुर थी, बोली, मैं लिली हूं और मैं परियों की मदद करने आई हूं। मुझे चांदनी ब्लोसम तक पहुंचना है ताकि आपका जजीरा बच सके। साया हंसते हुए बोला, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम बहुत छोटी हो, बहुत कमजोर हो। उसने आंखें बंद की और हवा से सरगोशी की, अपने साफ दिल की जादू को पुकारा। उसने चांदनी बलोसम का तसव्वुर किया जो चमक रहा हो। अचानक जमीन थमकी और आसमान से रोशनी की एक किरण फूटकर फूल तक पहुंच गई। साया गुस्से में चलाता हुआ गुबार में गायब हो गया। लिली फौरन फूल के करीब पहुंची, जो अब हल्की चांदनी की मानंद चमक रहा था। उसने नरम हाथों से उस फूल को छुआ और जैसे ही उसने उसे छुआ, एक रोशनी की लहर जजीरे पर छा गई। आसमान साफ हो गए और परियों ने खुशी से नारे लगाए। स्पार्कल लिली के पास आई। तुमने कर दिखाया, लिली, तुमने सबको बचा लिया। परियों ने लिली के इर्द गिर्द रक्स किया और उसे हवा में उठा लिया। तुम सिर्फ बाहर से ही खूबसूरत नहीं हो, स्पार्कल ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा दिल भी इतना ही खूबसूरत है। तुम ही उस जजीरे की हैं, असली जादू हो। जब सूरज गुरूब होने लगा, लिली जानती थी कि अब उसे घर वापस जाना है। स्पार्कल ने रुखसत ली और एक आखिरी चमक के साथ लिली खुद को जंगल के किनारे पर पाती है। परियों का जादू अब भी उसके दिल में चमक रहा था और इस दिन के बाद जब भी लिली जंगल में चलती, वो जानती थी कि परियां हमेशा इसकी देखभाल कर रही हैं और उसके अगले एडवेंचर का इंतजार कर रही हैं।